हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी हमारे टू डूज हैं उनमें हम अपडेट और डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए आप समझते हैं हम इसमें अपडेट और डिलीट फंक्शनलिटी कैसे कोड करेंगे। पर उससे पहले चलते हैं पावर पॉइंट में और जो भी इसका कॉन्सेप्ट उसको वहाँ चेकआउट करते हैं, फिर सिंपली यहाँ आके इसे कोड करेंगे। तो चलते हैं पावर पॉइंट पे। तो चलिए आप देखते हैं कि हम अपने टू डूज को अपडेट कैसे करेंगे। तो देखिए ये है हमारी होम स्क्रीन, जिसमें आपको सारे टू डूज मिल जाएंगे जो भी आपने स्टोर कराए होंगे। उसके बाद जो हमारा ये वाला आइकन आपको शो हो रहा है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप नई स्क्रीन में रिडायरेक्ट हो जाओगे, जो हमारी अपडेट टू डू की स्क्रीन होने वाली है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए जिस भी टू डू पे आपने क्लिक किया, मान लीजिए आपने सेकंड वाले टू डू के ऊपर क्लिक किया, तो इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मतलब जो भी इसका टाइटल है, जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है और जो भी इसकी आईडी है, वो सारा आप पास करोगे इस स्क्रीन में। और इस स्क्रीन में आप इनपुट कैसे लोगे, देखो जो भी आपने क्लास डिक्लेयर की होती है उसमें टॉप पे आपको उसका कंस्ट्रक्टर बनाना है और एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर वो वैल्यू आप एक्सेप्ट कर पाओगे। और यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंपली गेट डॉट टू, और आपको इस स्क्रीन का नाम पास ऑन करना है। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर इस टू डू की इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन कर देनी है। उसके बाद इस स्क्रीन में सबसे पहले टॉप पे आपको उस टू डू की आईडी शो करानी है। अब वो आप कैसे शो कराओगे, देखो आपने इनपुट तो यहाँ से ले लिया था, ये वाला टू डू। सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है विजिट डॉट, फिर उसके अंदर जो भी वैल्यू आपको डिस्प्ले करानी होती है सिंपली आप वो डिस्प्ले करा सकते हो, जो यहाँ पे आपको ये 4 नंबर शो अप हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम एम्प्टी रखेंगे, ताकि आप यहाँ पे जो भी फिल करोगे वही हमारी अपडेटेड वैल्यूज होंगी। और लास्ट में हम अपनी एक बटन कोड करेंगे, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो हमारा अपडेट फंक्शन यहाँ पे ट्रिगर होगा और ये कॉल करेगा हमारे डेटाबेस हेल्पर में जो अपने अपडेट फंक्शन बनाया है उसको, और ये जाके हमारे डेटाबेस में वैल्यू स्टोर कर देगा जो भी अपडेटेड वैल्यूज होंगी। तो अब चलते हैं स्लाइड 2 में और चेकआउट करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या कोड करना है। तो चलते हैं स्लाइड 2 पे। सबसे पहले तो आपको कंट्रोलर बनाने हैं। कंट्रोलर क्यों बनाने हैं, देखिए सबसे पहले तो टाइटल के लिए और दूसरा डिस्क्रिप्शन के लिए, ताकि जो भी वैल्यूज आप टेक्स्ट फील्ड में एंटर करो वो जाके सिंपली इस कंट्रोलर्स में सेव अप हो जाए। उसके बाद एक डेटाबेस का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ताकि आप जो भी आपकी डेटाबेस हेल्पर क्लास है उससे इंटरेक्ट कर पाओ। और लास्ट में आपको एक अपडेट डेटा फंक्शन बनाना है इस क्लास के अंदर, ताकि जो भी हमारे नीचे हमने बटन कोड करी है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन हमारा ट्रिगर हो जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो भी आपकी अपडेटेड वैल्यूज हैं वो आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन में इस फंक्शन के अंदर एज ए इनपुट पास ऑन करनी है। उसके बाद असिंक कीवर्ड का यूज कर लेना, क्योंकि इस ऑपरेशन में कुछ टाइम लग सकता है। और उसके बाद यहाँ पे हम अपना पूरा रो क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे आपको इस बार सारे कॉलम नेम्स भी डिफाइन करने होंगे। सबसे पहला कॉलम नेम क्या था, डेटाबेस हेल्पर डॉट कॉलम आईडी। और इसको हम किसके इक्वल करेंगे, देखिए आप जब इस स्क्रीन में एंटर हो रहे थे तो आपने अपना पूरा टू डू पास ऑन किया था, और यहाँ पे आपको उसकी आईडी पास ऑन करनी है। तो आप कैसे लिखोगे, विजिट डॉट टू डू और उसके अंदर की का नाम जिसके अंदर हमारी आईडी स्टोर होगी। उसके बाद टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो आपने इस फंक्शन से ही लेके आए हो जो कि हमारी अपडेटेड वैल्यूज है। फिर लास्ट में आप कॉल करोगे db डॉट अपडेट। अब ये वाला अपडेट फंक्शन कहाँ पे है, ये है हमारी डेटाबेस हेल्पर क्लास के अंदर, और इसके अंदर ये रो आप पास कर दो जो आपने सिंपली यहाँ पे ऊपर मैप क्रिएट किया है। देन लास्ट में हम यूज करेंगे गेट डॉट बैक। इससे क्या होगा, देखिए ये आपने अपडेट टू डू बटन पे क्लिक किया, जैसे ये हमारा डेटाबेस में आके सेव हो जाएगा, और जो इसकी पिछली स्क्रीन थी हमारी माई टू डूज, वहां पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो अब चलते हैं स्लाइड 3 में और देखते हैं जो मेरा डेटाबेस हेल्पर के अंदर अपडेट फंक्शन है वो कैसा कोडेड है। तो चलते हैं स्लाइड 3 में। यहाँ पे सिंपली आपने इस क्लास के अंदर इस फंक्शन को क्रिएट किया अपडेट, और इसमें एक रो पास ऑन कर रहे हो, और ये रो कहाँ से आ रही है, देखिए स्लाइड 2 में आपने रो यहाँ पे पास ऑन करी है। ओके, देन उसके बाद सिंपली आपको इस क्लास में एक डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करना है, जो कि आप हर बार करते हो ताकि आपका जो डेटाबेस है इससे आप इंटरेक्ट कर पाओ। देन उसके बाद जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है, फिर आपको लिखना है डॉट अपडेट। इसके अंदर सबसे पहले तो आप टेबल नेम बताओगे कि आप किस टेबल में अपडेट करना चाहते हो। उसके बाद जो आपकी अपडेटेड रो है आपको वो बतानी पड़ेगी, लेकिन आपकी टेबल में यहाँ पे बहुत सारी रोज पहले से प्रेजेंट होंगी। अब आपको स्पेसिफिक ये भी बताना पड़ेगा कि आप कौन सी रो अपडेट करना चाहते हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप उस रो की आईडी बता दो जिसको आप अपडेट करना चाहते हो, अपने आप वो अपडेट हो जाएगी। तो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे वेयर, और उसके बाद कोलन के बाद अब यहाँ पे सिंपली लिखोगे कॉलम आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद कॉमा देने के बाद आपको लिखना है वेयर आर्गुमेंट्स, और यहाँ पे इस फंक्शन में हमने क्या पास करी है, रो। तो आपके रो के अंदर आईडी कैसे स्टोर है, देखिए रो के बाद सिंपली आप ये लिखना कोट्स के अंदर अंडरस्कोर आईडी, तो यहाँ पे आपकी आईडी प्रेजेंट हो जाएगी। उसके बाद ये आईडी इसमें पास ऑन हो जाएगी और ये आपकी पूरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जो भी आपका टू डू होगा वो आपका अपडेट हो जाएगा। तो ये है इसका पूरा फ्लो। और सेम फ्लो होता है हमारा डिलीट का। डिलीट में आप क्या करते हो, देखिए डिलीट में सिर्फ आप उसकी आईडी पास करते हो, क्योंकि इस बार टाइटल और डिस्क्रिप्शन का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो रो आप डिलीट करना चाह रहे हो। तो सिंपली जो भी आप आईडी यहाँ पे पास करोगे, और आपको सिंपली लिखना है db डॉट डिलीट, और उसके अंदर आप टेबल नेम और आईडी पास ऑन कर दीजिए, तो वो जाके वो पूरी रो आपकी डिलीट कर देगा। तो अब चलते हैं वीएस कोड पे और इसका कोडिंग पार्ट चेकआउट करते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड पे। तो चलिए अब समझते हैं हम अपने टू डूज को अपडेट कैसे करेंगे। पर उससे पहले जो भी आपकी होम स्क्रीन है उसमें आपको आना है, और नीचे जो भी आपने यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर बनाया है उसमें थोड़ा स्लाइड करना है।
और उसके बाद इस लीडिंग प्रॉपर्टी के अंदर ही हमने अपना आइकन कोड किया है, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप उस स्क्रीन में रिडायरेक्ट हो जाओगे जहां पे आप अपने टू डूज अपडेट कर सकते हो। और इसके अंदर जो हमारा ऑन टैप फंक्शन होता है, यहाँ पे हमने पास किया गेट डॉट टू अपनी स्क्रीन का नाम, और यहाँ पे हमने वो डेटा पास ऑन किया। और हमने डेटा कैसे पास किया, देखिए ऑल डेटा ऑफ इंडेक्स। अभी कैसे काम करेगा, देखिए जब इंडेक्स 0 होगा तो पहली रो होगी उसका डेटा भेज दो, जब इंडेक्स 1 होगा तो दूसरी रो है उसका डेटा भेज दो। और इस डेटा को हम गेट कैसे करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं अपडेट टू डू स्क्रीन में और वहां चेकआउट करते हैं। तो ये रही हमारी अपडेट टू डू स्क्रीन। सिंपली यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना है और जो भी आपका क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर, और फिर आप लिखोगे दिस डॉट अपने वेरिएबल का नेम। तो जो भी डेटा आपने वहां से पास ऑन किया होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको इस डेटा को यूज करना है तो आपको सिंपली टाइप करना होगा विजिट डॉट इस वेरिएबल का नाम, और इसके अंदर जो भी हमारी फील्ड्स है आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो भी आपको यूज करना है वो आप यूज करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम आईडी ही यूज करेंगे जो यहाँ टॉप पे हम डिस्प्ले करेंगे। तो अब करते हैं इस अपडेट बटन के ऊपर क्लिक और चलते हैं अपनी अपडेट टू डू स्क्रीन में। तो इस पे करते हैं क्लिक। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डेटाबेस हेल्पर क्लास का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आप बनाओगे यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ताकि जो भी वैल्यू इनमें फिलअप हो रही है वो सिंपली इनमें स्टोर हो जाए अपने आप। और उसके बाद आप कोड करोगे अपना अपडेट डेटा फंक्शन जो हमने पावर पॉइंट में चेकआउट कर दिया। अब इसको स्लाइड करते हैं थोड़ा सा। सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो यहाँ पे लॉटी एनिमेशन यूज किया, फिर उसके बाद दो टेक्स्ट व्हील बनाई है, और उसके बाद नीचे हमने अपनी बटन कोड करी है जो आपको यहाँ पे अपडेट टू डू शो हो रहा है। ये रही हमारी बटन, और इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज पास ऑन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, मतलब जो भी इस टेक्स्ट फील्ड में है वो आप यहाँ पे प्लेस कर दो। और उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फिलअप किया है वो स्टोर था डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट में। और ये आप फंक्शन कॉल कर दोगे अपडेट डेटा, जो कि यहाँ पे टॉप पे हमने कोड किया है। और इसके अंदर सबसे पहले तो हमने अपनी रो बनाई है जो हम यहाँ से पास ऑन करेंगे अपने डेटाबेस हेल्पर क्लास को। उसके बाद आपने कॉल किया डीबी डॉट अपडेट फंक्शन को जो हमारी डेटाबेस हेल्पर में प्रेजेंट है, और उसके अंदर रो पास ऑन कर दी। तो अब चलते हैं इस स्क्रीन में। उसके बाद ये फंक्शन हमारा ट्रिगर होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप डेटाबेस का इंस्टेंस बना रहे हो ताकि आप उससे इंटरेक्ट कर पाओ। उसके बाद आप टाइप करोगे डीबी डॉट अपडेट, फिर उसके बाद किस टेबल में अपडेट करना है उसका नाम, क्या अपडेट करनी है वो पूरी रो, और कौन सी रो अपडेट करनी है वो आपको सिंपली यहाँ पे पास ऑन करनी है। और आईडी आप कैसे दोगे, सबसे पहले तो आपकी रो, फिर उसके अंदर जो आपकी की थी आईडी नाम की वो आपको यहाँ पास ऑन करनी है। तो आपका वो अपडेट हो जाएगा। अब मैं अपडेट टू डू को आपको यहाँ पे डेमो दे देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी पिछली स्क्रीन में वापस जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा टाइटल है वो बैडमिंटन है और डिस्क्रिप्शन है बुक कोड 4 at 8 PM। अब वापस से चलते हैं अपने अपडेट टू डू स्क्रीन में। तो इस पे करते हैं क्लिक, और ये हम पहुंच गए अपडेट टू डू स्क्रीन में। इसके बाद देखिए आपको टॉप पे तो इसकी आईडी शो अप हो रही है, और अब यहाँ पे आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन फिलअप करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी अभी के लिए फिलअप कर देते हैं, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी वापस से फिलअप कर देते हैं, और इस अपडेट टू डू बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये डेटा हमारा डेटाबेस में सेव होगा, ये स्क्रीन यहाँ से रिमूव होगी और पिछली स्क्रीन पे आप पहुंच जाओगे। लेकिन वहां पे आपको कोई भी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे जब तक आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक नहीं करोगे। तो अब इसको करते हैं क्लिक, और ये जाएगा डेटाबेस में और ये स्क्रीन होगी रिमूव। ओके, और यहाँ पे आपको चेंजेस शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये स्क्रीन अभी रिफ्रेश नहीं हुई है। तो अब हम रिफ्रेश बटन जो हमने टॉप पे कोड किया उसको क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको चेंजेस शो हो जाएंगे। तो इसको करते हैं क्लिक, तो यहाँ पे आपके चेंजेस शो हो गए। और उसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट है ये डिलीट बटन, ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए ये हमने कोड करी है होम डॉट डॉट में। इसको थोड़ा स्लाइड करते हैं, और जो लिस्ट स्टाइल होता है उसकी ट्रेलिंग में हमने इंप्लीमेंट करी है अपनी है डिलीट बटन। इसका जो ऑन प्रेस मेथड होता है इसमें हमने पास किया अपना डिलीट डेटा फंक्शन, और उसके अंदर हमने पास की है ऑल डेटा इंडेक्स ऑफ आईडी, मतलब जिस भी टू डू को आप डिलीट करना चाहते हैं उसकी आईडी पास ऑन कर दीजिए। और ये डिलीट डेटा फंक्शन हमने टॉप पे कोड किया, ये देखिए। और यहाँ पे सिंपली आपको पास करना है डीबी डॉट डिलीट और उसके अंदर आईडी। ये ट्रिगर करेगा हमारे डेटाबेस हेल्पर में जो हमारा डिलीट फंक्शन है, इसको वो ट्रिगर करेगा। और यहाँ पे कैसे पास करना है, सेम डीबी डॉट डिलीट, किस टेबल से डिलीट करना चाहते हो और कौन सी रो डिलीट करना चाहते हो। सिंपली ये दो चीजें आपको पास ऑन करनी है। तो इस पे क्लिक करते हैं, ये भी हमारा डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कुछ भी शो अप नहीं होगा। तो इस पे करते हैं क्लिक। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा पूरा टू डू एप्लीकेशन, जिसमें हमने पूरे CRUD ऑपरेशन देखे, डेटाबेस हेल्पर क्लास कैसे बनाते हैं और उससे कैसे इंटरेक्ट करना है। आप इसका यूआई अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हमने अपना बेसिक्स क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में। और आप इसमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज खुद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे जब हम इस पेज पे वापस आते हैं तो हमें रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना होता है। ये आप अचीव कर सकते हो गेटक स्टेट मैनेजमेंट की हेल्प से। आपको कोई भी रिफ्रेश बटन इंप्लीमेंट नहीं करनी होगी, और बहुत सारी फंक्शनलिटीज। तो उम्मीद करते हैं आपको टू डू एप्लीकेशन समझ में आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।